Hare Rama, Hare
संकीर्तन की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय गौर प्रेमानंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। हम आप सभी भक्तों का स्वागत करते हैं हमारे आज की प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत कक्षा में। और आज की कक्षा में हम भगवान वराह देव का आविर्भाव या उनका प्राकट्य, आज के दिन भगवान जो है अवतरित हुए थे वराह देव के रूप में। तो वराह द्वादशी की कथा के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे और इससे बहुत सारी शिक्षाओं को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए अपने जीवन में, उन छोटे छोटे चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे। तो वराह द्वादशी पे कुछ भी बोलने से पहले जितने भी वरिष्ठ भक्त यहाँ पर हैं, मैं आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप अपना आशीर्वाद दें ताकि हम अपने स्वयं के शुद्धिकरण के लिए इन शिक्षाओं में से कुछ शिक्षाओं को यदि अपने जीवन में अडॉप्ट भी कर पाएँ तो शायद हम भक्ति के मार्ग पर और दृढ़ता से बढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज वराह द्वादशी है। जब भी हम भगवान की किसी भी अवतार की लीलाओं को सुनते हैं तो पहला प्रश्न हमारे मन में यही आता है कि भगवान ने अनेकों रूपों में जो है अवतार लिए। केशवधृता मीन शरीरा, भगवान मत्स्य अवतार में आते हैं, फिर कुर्म अवतार उन्होंने लिया, फिर सिंहदेव के रूप में आए और वराह देव के रूप में आते हैं। तो भगवान अलग अलग अवतार क्यों लेते हैं? क्या ज़रूरत है कि सिंपल जैसे चतुर्भुज रूप में भी भगवान आ सकते हैं? लेकिन काल समय और परिस्थिति के अनुसार भगवान जो है इस धरा पर अवतरित होते हैं। आज वराह द्वादशी है तो भगवान ने केशवधृता शुक्र शरीर। कोई व्यक्ति प्रश्न कर सकता है कि क्या वास्तविक रूप में भगवान ने एक, इसको बंद कर सकते हैं, नॉर्मल बोल सकते हैं, नहीं तो डिस्टर्ब करेगा। तो हम जो है अब ठीक है, बीच में वो पिन का प्रॉब्लम है शायद। अब ठीक है।
तो हम जो है ये जान सकते हैं कि किस प्रकार से जो है, क्या वास्तविक रूप में भगवान ने ये शुक्र शरीर धारण किया? क्या भगवान वास्तविक रूप में शुक्र रूप में आ रहे हैं? तो कहने का यहाँ पर जो तात्पर्य है वो ये है कि किस प्रकार से भगवान जो है एक साधारण शुक्र के रूप में भगवान कभी नहीं आते हैं। और यदि कोई व्यक्ति अपनी दूषित चेतना से भगवान को उस रूप में देखता है और ये समझे कि भगवान ने तो एक शुक्र रूप धारण कर लिया और भगवान उस रूप में आए हैं, तो यहाँ पर भगवान जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जब वो किसी रूप को धारण करते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं समझना चाहिए हमें कभी भी कि भगवान अब उस रूप में ही, जहाँ पर भी हम जो है शुक्र को देखें तो हम सोचें कि भाई कि ये वराह देव है, नहीं। तो भगवान ने शुक्र रूप जो यानी कि जो एक हॉग का शरीर धारण किया, लेकिन वो उस रूप में भी दिव्य रहते हैं। भगवान मत्स्य अवतार में आए तब भी दिव्य थे। उनका जो उनकी जो फॉर्म होती है, जिसको वो धारण करते हैं, जिस रूप को वो धारण करते हैं, वो सदैव ही दिव्य रहता है। तो भगवान शुक्र रूप में आते हैं और भगवान जब कोई भी अवतार लेते हैं, कोई भी रूप भगवान जब धारण करते हैं, तो अपने भक्तों के लिए भक्त वत्सलता जो होती है उनके हृदय में, उनके प्रति जो उनका आगाढ़ प्रेम होता है भगवान का उनके भक्तों के प्रति, जो कंपैशन भगवान के हृदय में होता है और जो प्रोटेक्शन भगवान देते हैं अपने भक्तों को, उस रूप को फिर भगवान जो है वो धारण करते हैं। तो कभी भी जब हम भक्ति के इस मार्ग से जुड़े हैं और इस मार्ग पर चलते हुए हम भगवान के दशावतार यानी कि दशावतार स्तोत्र में जयदेव गोस्वामी ने लिखा है, उसमें अलग अलग अवतारों का वर्णन किया गया है। तो ये कभी भी हमें नहीं समझना चाहिए कि भगवान एक साधारण से मछली के रूप में आए और जिस मछली को लोग खाते हैं, मांसाहार करते हैं, कि उन्होंने भगवान को खा लिया। ऐसा नहीं है। तो भगवान की जितनी भी दिव्य अवतार, दिव्य लीलाएं, उनको कभी भी हम साधारण चेतना से नहीं समझ सकते। जैसे घर में हम देखते हैं कि छोटे बालक हैं, कभी कभी दादा या दादी के पीछे जो है वो बहुत ज़्यादा आतुर रहते हैं छोटे बच्चे, और अपने दादा को बोलते हैं कि आज आप मेरे लिए घोड़ा बन के दिखाओ, आज आप मेरे लिए घोड़ा बन के दिखाओ। और दादा जो है वो घोड़े की तरह चलने लग जाते हैं और पोते को पीछे बिठा लेते हैं। तो वो क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि उनका जो प्रेम उस बालक के साथ में है और जो रिलेशनशिप उन दोनों का है, उसके लिए वो इन प्रकार की जो एक्टिविटीज़ माँ बाप करते हैं। कभी पिता भी अपने बच्चे को कंधे पे बिठा लेता है, कभी कुछ करता है, अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ करने की कोशिश करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से भगवान जो पूर्ण पुरुषोत्तम है, वो भी अपने भक्त की स्थिति के अनुसार अपना एक रूप धारण करते हैं। फिर कभी कभी कोई ये प्रश्न भी कर सकता है, तो फिर भगवान ने यही शरीर क्यों लिया? भगवान किसी और रूप में भी आ सकते थे। तो पृथ्वी देवी जो है वो अपनी स्थिति से नीचे गिर करके जल में चली जाती है। तो हम देखते हैं ना कि जो बाहर रोड पे शुक्र घूमते हैं, वो चाहे कितना भी अंदर गंदे नाले में या ऐसा कुछ नाली में जल हो, फिर भी वो अपने खाने के लिए उसमें से सामान निकाल लेते हैं। ये उनको भगवान ने इंटेलिजेंस दिया है कि उनको कैसे अपने लिए खाना अंदर से निकालना है। तो ठीक उसी प्रकार से भगवान ने ये रूप इसलिए धरा क्योंकि वो जल के अंदर से पृथ्वी देवी को किस प्रकार से बाहर निकाल सकते थे। अपने जो उनके जो दांत हैं उसके ऊपर
रख करके उन्होंने पृथ्वी देवी को धीरे धीरे जल से निकाला और वापस अपनी स्थिति में उनको रख दिया। तो दुष्टों का संहार करने के लिए और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए सदैव जो है भगवान अवतार लेते हैं। तो कभी भी हमें भगवान की किसी भी जो हम उत्सव मनाते हैं और जिसमें अलग अलग रूपों के बारे में बताया जाता है कि भगवान ने अब ये रूप धरा, अब ये रूप रखा, तो कभी भी हमें उन्हें बहुत ही साधारण स्तर पर नहीं सोचना चाहिए। इनका एक अपना ही महत्व है। उस महत्व यानी कि हर लीला के पीछे जो भगवान ने रूप रखा है उसके तत्व को समझना चाहिए हमें। जब भगवान वराहदेव अपने दोनों दांतों के ऊपर पृथ्वी देवी को उभार सकते हैं और वापस उनकी स्थिति में ला सकते हैं, तो हमारे हृदय के अंदर जितना भी कचरा जमा है भगवान उनको भी अपने दोनों दांतों से खुरच खुरच के निकाल सकते हैं। बस हमें भगवान को उसी भाव के साथ में बुलाना होगा। अब हम लोग तो उतना उन्नत नहीं है कि प्रहलाद महाराज के कहने पे भगवान नरसिंह के रूप में खंबा तोड़ करके बाहर आ जाएंगे। हम ध्रुव महाराज जैसी तपस्या भी नहीं कर सकते कि हम एक पैर पे खड़े हो जाएं और केवल जो है वायु को खा रहे हैं और जो है इतनी कठोर तपस्या हम करें। कुंती महारानी जैसी प्रार्थनाएं, इतना हमारा लेवल नहीं है, परंतु फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि श्रील प्रभुपाद जी ने जो रास्ता हमें दिखाया है हम उस रास्ते पर चल करके किस प्रकार से भगवान के साथ अपने रिलेशनशिप, अपने संबंध को समझ सकते हैं हम लोग। और श्रील प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवत के माध्यम से इन लीलाओं का प्रस्तुतिकरण इतना सुंदर तरीके से किया है कि जो व्यक्ति इस परंपरा के अनुसार जब हम शास्त्रों में वर्णित इन लीलाओं को सुनते हैं तो हमारा जो विश्वास, हमारी जो श्रद्धा है भगवान के अंदर, वो स्वतः ही बढ़ने लगती है। तो प्रामाणिक स्रोतों से भगवान के बारे में जब भी हम सुनने की कोशिश करते हैं, सुनने की चेष्टा करते हैं, भगवान को जानने का प्रयास करते हैं, तभी हम समझ पाते हैं कि वास्तविक सत्य क्या है उसके पीछे। तो दो प्रकार के अवतार भगवान वराह ने लिए थे। ऐसा नहीं है कि भगवान एक ही बार प्रकट हुए, 2 बार अवतार लिए वराह देव के रूप में, और दोनों बार उन्होंने पृथ्वी देवी जी का उद्धार किया। लेकिन इस पॉइंट पे आगे बढ़ने से पहले हम जो है एक चीज समझ सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को हम डिस्कस करेंगे अभी यहाँ पे, और हो सकता है उसके माध्यम से हमें जो है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थोड़ा आगे माइक काम नहीं कर रहा। तो कहने का अभिप्राय ये है, जब ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु के गर्भनाल से, तो ब्रह्मा जी को भगवान ये आदेश देते हैं कि भाई तुम अब सृष्टि करो। जब पूरी नॉलेज, उनको पूरा ज्ञान जो है भगवान उनको देते हैं, तब ये आदेश ब्रह्मा जी को मिलता है कि अब तुम सृष्टि करो। और ब्रह्मा जी क्या करते हैं, अपने मनस यानी कि अपने मन से अपने प्रथम 4 पुत्रों को प्रकट करते हैं। चतुर्कुमार, जो कि कुमार संप्रदाय जो है वो उन्हीं से चलता है, चतुर्कुमारों से। तो वो चतुर्कुमार मात्र 4 वर्ष के बालक, जनेऊ धारण किया है, लंबी सी शिखा रखी है, परंतु पूर्ण ज्ञानवान बालक 4 वर्ष के थे, लेकिन उनको पूरा ज्ञान था इस चीज का कि उनको क्या चाहिए अपने जीवन में। और ये जो चतुर्कुमार है ब्रह्मा जी के, ये ब्रह्मवादी थे। ब्रह्मवादी लोग कौन होते हैं? जो भगवान के निराकार रूप को पूजते हैं,
या उनके निराकार रूप की पूजा करते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी ट्रेन नहीं देखी है और उस व्यक्ति को स्टेशन पे खड़ा कर दिया जाए और उसको कहा जाए कि उधर से कुछ आएगा, वही ट्रेन है, तो रात के अंधेरे में जब हम कोई एक आवाज सुनते हैं तो सबसे पहले हमें जो चीज दिखाई देती है, प्रकाश दिखाई देता है, क्योंकि ट्रेन की जो हेडलाइट होती है वही दिखती है, उसका रूप तो नहीं दिखता है। तो बहुत सारे व्यक्ति ये सोचते हैं कि भगवान जो है ये दिव्य प्रकाश है और वो उसी दिव्य प्रकाश के रूप में भगवान की पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। तो ये जो चतुर कुमार थे, ये उसी ब्रह्म ज्योति की, उनको लगता था कि यही भगवान है, यही सब कुछ है। तो ये चतुर कुमार जो है ये इच्छा प्रकट करते हैं कि हम वैकुंठ में जाकर के भगवान के दर्शन करेंगे। और जैसे ही वैकुंठ में जाते हैं तो जय और विजय, हमारे मंदिर के बाहर भी जय और विजय हैं, तो वो क्या करते हैं, उनको रोक देते हैं। देखिए यहाँ पे एक विचित्र सी घटना है। ये चतुर कुमार जो पूर्ण ज्ञानवान है, इनके हृदय में भगवान क्रोध उत्पन्न करते हैं। अचानक से इनके हृदय में क्रोध उत्पन्न होता है, एक वेग होता है, बहुत ही तीव्र वेग है इनका कि हमें भगवान से मिलना है। और वहां पर जय विजय जो कि वैकुंठ में रहते हैं, जहां पे कुंठा नहीं है, वो एक ऐसा स्थान है जो एकदम पीसफुल है, लेकिन फिर भी उनके हृदय में भगवान इस तरीके का एक भाव लेकर के आते हैं कि वो इन चारों कुमारों को रोकते हैं। तो भगवान अपने भक्त के संग में कोई भी लीला कर सकते हैं। तो वो चतुर कुमार जब द्वार पे जाते हैं तो जय विजय उनको रोक देते हैं वहीं पे और उनको मना करते हैं। उससे पहले जब ब्रह्मा जी इनको बोलते हैं कि भाई तुम सृष्टि की आगे बढ़ाओ सृष्टि को, तो ये अपने आप को ही श्राप दे देते हैं चतुर कुमार जो, कि तुम सदैव इसी रूप में रहो और इससे ज्यादा तुम्हारा शरीर बढ़े ही ना, ताकि तुम सृष्टि ही ना करो। तो जब वो द्वारपालों के द्वारा रोक दिया जाता है तो चतुर कुमार जो है उनको फिर श्रापित करते हैं कि भाई तुम ने मुझे रोक दिया, हम लोगों को रोका तुमने भगवान से मिलने के लिए। यहां पर जो पहली शिक्षा हमें मिलती है वो ये है कि हमारे अंदर जो डेमोनिक क्वालिटीज है वो हमें भगवान के पास जाने से रोकती है। जब भी हम भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहली चीज जो है वो हमारे ही अंदर जो आसुरी भाव है वो हमें भगवान की शरण नहीं लेने देता और वो वहीं पे हमें रोकने की कोशिश करता है। ये प्रथम सीढ़ी है जहां पर हम देखते हैं कि हमारे जीवन में शुरुआती तौर पर ही बहुत सारी रुकावटें आती हैं जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। तो जय विजय का चतुर कुमारों को रोकना यह दर्शाता है कि किस प्रकार से कभी कभी लोगों के अंदर वो डेमोनिक क्वालिटी जागृत होती है, वो असुरी भाव जो है वो जागृत होता है, जिसके कारण वो भगवान तक नहीं पहुंच पाते हैं। और जब भगवान विष्णु देखते हैं कि भाई चतुर कुमारों ने श्राप दे दिया जय विजय को, तो वो आकर के चतुर कुमार के सामने आते हैं। और जब चतुर कुमार भगवान के उस रूप को देखते हैं कि भगवान के तुलसी दल है उनके चरणों में और बहुत सुगंधित खुशबू उस तुलसी दल से आ रही है, भगवान ने कौस्तुभ मणि धारण किया हुआ है, तिलक लगाया हुआ है और इतना सुंदर स्वरूप है भगवान का, तो ब्रह्मवाद वहां पर समाप्त होता है कि वो निराकार रूप से साकार रूप में भगवान को वहां पर स्वीकार करते हैं। ये दूसरी शिक्षा है कि कभी कभी हम अपनी अज्ञानतावश अपने ही एक मन से किसी भी रूप को जो है मानने लग जाते हैं और हम उसी रूप में फिर देखते हैं कि भगवान ऐसे ही हैं। लेकिन जो शास्त्रों में वर्णन किया गया भगवान का, हमें उस अनुसार भगवान को देखना चाहिए। और चतुर कुमार जैसे ही भगवान को देखते हैं उनके प्रति इतने मोहित हो जाते हैं कि वो छवि जो है वो एक अलग ही होती है। तो भगवान जब चतुर कुमारों के सामने आते हैं और चतुर कुमारों को कहते हैं कि भाई ये तो मेरे सेवक हैं,
अब इनसे जो गलती हुई है, इनसे जो गलती हुई है वो तो सजा मालिक को मिलनी चाहिए। तो जो है आप मुझे सजा दो, आप मुझे श्राप दो। तो चतुर कुमार जो है वो फिर भगवान के सामने लज्जित हो जाते हैं कि हमें पता नहीं ये अचानक से क्रोध कहाँ से उत्पन्न हो गया। और जय विजय भी जो है वो जब उनको श्राप मिलता है तो वो भी क्षमा याचना करते हैं। तो ये जय विजय दो भाइयों के रूप में जन्म लेते हैं, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, जिनका भगवान जो है उद्धार करते हैं। और इस प्रकार से भगवान उनको कहते हैं कि भाई जब तुम हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के रूप में जन्म लोगे तो मैं फिर तुम्हारा उद्धार करूंगा। इसके बाद कश्यप मुनि जो है बहुत ही अच्छे ऋषि थे। बहुत जो है वो यज्ञ कर रहे थे, काफ़ी बड़ा यज्ञ करते थे। तो उनकी पत्नी का नाम था दिति। जब वो सैक्रिफाइस कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, तो अचानक से दिति के मन में एक ही तीव्र वेग उत्पन्न होता है कि उनके साथ वो रिलेशनशिप बनाना चाहती। तो कश्यप मुनि जो है वो उनको समझाते हैं कि भाई सही समय नहीं है ये, जब थोड़ा सा कुछ क्षण का इंतज़ार करो, जब प्रॉपर टाइम होगा तो वो चीज़ होगी। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में भी बहुत सुंदर श्लोक आता है, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम। ये जो वेग होते हैं इनको कंट्रोल कर पाना बहुत ही असंभव है आज के इस कलयुग के अंदर। वाचो वेगम, हम अपने मुख के द्वारा बुरे से बुरा किसी व्यक्ति को कितना बोल सकते हैं, हम वो बोलने की कोशिश करते हैं आज के समय में। जिह्वा वेगम, आपने भगवान का महाप्रसाद पा लिया, आप संतुष्ट हो गए, लेकिन अचानक से कोई व्यक्ति आपके सामने कहीं से भी कुछ खाने के लिए ले आया और आपने उसको तुरंत खा लिया। क्रोध वेगम, हमने किसी चीज की इच्छा की और जब वो चीज हमें मिली तो लालच आ गया कि और ज्यादा एंजॉय कर रहा है इस चीज के साथ में, और जब वो इच्छा पूरी नहीं हुई तब हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न हुआ। तो क्रोध का वेग कैसे हमें शांत रखना है, जनेंद्रियों के वेगों को कैसे रोकना है, ये हमें हेल्प करता है कि हम हमारी भक्ति में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। 3 लेवल पर व्यक्ति जो है अपने आप को अपलिफ्ट भी कर सकता है और अपनी स्थिति को नीचे गिरा भी सकता है। मनसा वाचा कर्मणा, ये 3 सिद्धांत हैं, मन, शरीर और वाणी। या तो हम शारीरिक स्तर पर ऐसा कुछ गलत करते हैं जिससे हमारा पतन होता है, या हम मानसिक रूप में कुछ ऐसा करते हैं जिससे हमारा पतन होता है, या हम अपने कर्मों के द्वारा कुछ ऐसा करते हैं जिससे हमारा पतन होता है। लेकिन ये 3 लेवल ऐसे भी हैं जिनको गुरु साधु शास्त्र के अनुसार यदि हमने लगा दिया तो अपनी उस दयनीय स्थिति से ऊपर भी उठ करके हमें भगवत प्राप्ति भी करा देते हैं। तो कश्यप मुनि और जो दिति उनकी जो पत्नी थी, ना समझाने के बाद भी वो उस रिलेशनशिप में जाते हैं और वो देखते हैं कि 2 असुरों का जन्म वहां से होता है। श्रील प्रभुपाद जी एक चीज बहुत सुंदर बताते हैं
अपने प्रवचनों में, और हमेशा कहते हैं काल, समय, परिस्थिति और चेतना, ये 4 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी कार्य को करने के लिए। हम देखते हैं ना कभी कभी, इवन डिवोटीज की फैमिली में भी हम कभी कभी ये चीज़ देखते हैं कि प्रभु जी हस्बैंड वाइफ तो बहुत सुंदर भक्त हैं और बच्चा एकदम ही आसुरी स्वभाव का। उसका कारण क्या है? काल, समय और परिस्थिति के अनुसार जब हम एक संतान उत्पत्ति के लिए ट्राई करते हैं तो उस समय पर हमारी चेतना का स्तर कैसा है। रावण और कुंभकर्ण इस परिस्थिति के प्रतिकूल उत्पन्न हुए, जन्म लिया तो आसुरी स्वभाव के थे, लेकिन एक सही चेतना में रह करके जब संतान को जन्म दिया गया तो वो विभीषण जैसा पुत्र हुआ। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज जैसे बच्चे होते हैं जब एक सही चेतना में संतानोत्पत्ति की जाती है, और अगर इसके विपरीत चीजें होती हैं तो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष जैसे बच्चे उत्पन्न होते हैं। तो दिति ने जब ये देखा कि उन्होंने गर्भ धारण कर लिया, जैसे ही गर्भ धारण हुआ इन्होंने गर्भ के भीतर ही आतंक मचाना शुरू कर दिया। तो दिति ने ये फैसला लिया कि अब वो इन बच्चों को जन्म नहीं देगी कभी भी, चाहे कुछ भी हो जाए। और 100 वर्ष तक उन्होंने अपने गर्भ में इन दोनों बच्चों को रोक करके रखा। लेकिन प्रकृति का नियम है, तो उसके बाद ये दोनों बच्चे संसार में आए। तो यहां पर एक चीज महत्वपूर्ण है जो हर गृहस्थ को अपने जीवन में अपनानी चाहिए, और वो ये है कि आजकल हम देखते हैं कि जितने भी संस्कार हैं, 16 संस्कार हैं जिनको श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि फॉलो करना चाहिए, हर एक गृहस्थ को फॉलो करना चाहिए। उसमें जैसे विवाह संस्कार है, फिर गर्भाधान संस्कार है, नामकरण संस्कार है। तो ये बहुत सारे ऐसे संस्कार हैं जिनको हमें कैसे फॉलो करना चाहिए वो हम जानते ही नहीं। पहले के समय में एक पूरा वैष्णव तरीके से विवाह कराया जाता था, मंत्रोच्चारण किए जाते थे और वर और वधू के जीवन के लिए प्रार्थना की जाती थी कि दोनों को जो है अच्छा उनका जो जीवन है वो आगे बढ़े। लेकिन आज इसके बिल्कुल विपरीत है। जब से हमने इस मॉडर्न कल्चर को फॉलो करना शुरू किया है तो हम उस संस्कार के महत्व को भूल चुके हैं। फिर रजो और तमोगुण में विवाह होता है, वैसी ही संतान को जन्म देते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि गर्भाधान संस्कार का महत्व क्या है और कैसे गर्भाधान संस्कार करना चाहिए, कैसे पहले अपनी चेतना को शुद्ध रखना चाहिए और उसके बाद फिर एक संतान को जन्म देने के लिए माता पिता को गुरु साधु शास्त्र के अनुसार प्रयत्न करना चाहिए, ताकि उनको एक प्रतिभाशाली संतान जो है वो प्राप्त हो। तो यहां पर जो शिक्षा हमें मिलती है वो ये है कि किसी भी समय पर कुछ भी किया जाए ये शास्त्र विरुद्ध है। हर एक चीज के लिए शास्त्र में वर्णन किया गया है कि कब कौन सी चीज किस समय पर करनी चाहिए, और व्यक्ति को गंभीरता से इन चीजों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए ताकि उनको इसका फायदा मिल सके। फिर इसके बाद में एक चीज और यहां पर हमें सीखने को मिलती है, और वो ये है कि जब हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष, हिरण्य का अर्थ होता है गोल्ड यानी कि बहुत ज्यादा पैसा कमाना, अक्ष
यानी कि उसके नेत्र जो हैं वो चारों तरफ ये ढूंढते हैं कि मुझे एंजॉय करने के लिए कहाँ पे मिले, यानी कि आपने पैसा कमाया और फिर मुझे सेंस ग्रेटिफिकेशन कैसे करना है, वो हिरण्याक्ष होता है, वो हिरण्याक्ष होता है। और हिरण्यकश्यपु बताते हैं कि जब वो अपनी आईब्रोज को ही सिर्फ हिला देता था तो इंद्र तक भी कहाँ पे जाता था, इतने शक्तिशाली थे दोनों भाई। तो भगवान जो है पहली बार जब अवतार लेते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन और एक रात, जब दिन और जब रात होती है ब्रह्मा जी की, तो नारद मुनि ने मना कर दिया कि वो सृष्टि नहीं करेंगे और चतुर कुमारों ने मना कर दिया कि वो सृष्टि नहीं करेंगे। तब स्वयंभू मनु जो है वो आते हैं और सत्यरूपा उनकी पत्नी का नाम होता है, जिनको ब्रह्मा जी आदेश देते हैं कि तुम प्रजनन से अब इस सृष्टि को आगे बढ़ाओ, फिजिकल रिलेशनशिप में जाकर के आप इस संसार को अब आप आगे लेकर के जाओ। तो जब स्वयंभू मनु और सत्यरूपा को बोला कि भाई तुम पृथ्वी पे जाओ और वहाँ पे जो है अब आगे तुम अपना कार्य करो, तो वो ढूंढने लगे कि पृथ्वी है कहाँ पर। पृथ्वी जो है वो गर्भोदक्षाई, जो गर्भ उदक सागर जो है उसमें बिल्कुल नीचे चली जाती है। तब भगवान जो है ये सोच विचार, ब्रह्मा जी जो है ये सोच विचार करते हैं, क्योंकि वो वापस आते हैं उनके पास में और कहते हैं हमें तो कहीं पृथ्वी दिखाई नहीं दी, वो तो पूरा जल में नीचे चली गई है। तब ब्रह्मा जी सोचते हैं कि अब इस स्थिति में मैं क्या करूं। तो यहाँ पर जो चौथी शिक्षा हमें मिलती है वो ये है, जब हमें किसी प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते, अगर उस समय पर हम भगवान की शरण में जाते हैं तो निश्चित रूप से हमें वहां पर उसका सॉल्यूशन मिलता है। हम देखते हैं कि आजकल हमारे जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी जो है मन में उथल पुथल चल रही होती है। हम व्यक्तियों को ढूंढते हैं कि कोई व्यक्ति शायद मेरी इस समस्या का हल निकाल दे, लेकिन असीमित बुद्धि नहीं है हमारी, सीमित बुद्धि है। सीमित एक लिमिट्स है हमारे लिए। एक कोई व्यक्ति हमारी एक लिमिट तक हेल्प कर सकता है, लेकिन जब उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी तो वो हमारी हेल्प नहीं कर सकता। तो यहाँ पर जो चीज़ हम सीख सकते हैं वो ये है कि हमें किसी असीमित व्यक्ति के पास जाना होगा जो हमारी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सके। तो ब्रह्मा जी जो है फिर भगवान के ऊपर मेडिटेट करते हैं, और जैसे ही वो भगवान के ऊपर मेडिटेट करते हैं तो उनके नॉस्ट्रल्स, नाक से वराह देव उत्पन्न होते हैं। और वराह देव जब उत्पन्न होते हैं तो उनका वर्ण कैसा होता है? श्वेत वर्ण। और कितना साइज होता है? इतने से वराह देव उत्पन्न होते हैं, बस हमारे अंगूठे के साइज के जितने। लेकिन जैसे ही वो प्रकट होते हैं तो वो एक विशाल हाथी के जैसे जो रूप धारण कर लेते हैं, और फिर वो गर्भोदक सागर में जाकर के पृथ्वी को वहां से वापस निकालते हैं और अपनी स्थिति में वापस उनको लेकर के जाते हैं। तब स्वयंभू मनु और सत्यरूपा फिर ब्रह्मा जी के आदेशानुसार जो है वो सृष्टि को आगे बढ़ाते हैं। तो ये प्रथम बार था जब वराह देव ने जो है ये रूप धारण किया था, वराह रूप धारण किया। आज भी अगर आप मथुरा में जाते हो तो वहाँ पर एक विश्राम घाट है, वहाँ पर आपको श्वेत वराह और जो दूसरा रूप भगवान ने धारण किया था वो दोनों ही मंदिर वहाँ पर है, उनके दर्शन कर सकते हैं। ऐसा बताते हैं कि जब हिरण्याक्ष को मारा तो भगवान ने वहाँ पर आकर के विश्राम किया था, विश्राम घाट पे। तो आज भी वो मंदिर है मथुरा में दोनों। दूसरा भगवान ने रूप कब लिया? जब उन्होंने हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का वध, हिरण्याक्ष का वध जब उन्होंने किया। तो जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी का
हम कहते हैं ना, अपने प्रॉफिट के लिए जब हम किसी का हद से ज़्यादा यूज करते हैं तो वो व्यक्ति भी एक ना एक दिन अपना सारा साहस छोड़ देता है। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे ड्रिलिंग करते हैं किसी चीज के अंदर, इस प्रकार से हिरण्याक्ष जो है वो पृथ्वी का पूर्ण रूप से कहते हैं ना शोषण करने लगा था, और पृथ्वी जो है वापस नीचे चली जाती है। प्राइड, अहंकार हो गया था उसको, अहंकार था हिरण्याक्ष को कि मुझसे पावरफुल इस संसार में कोई नहीं। तो पांचवी शिक्षा इस कथा से मिलती है, प्राइड। आज हम बहुत सारा पैसा कमाते हैं, नाम, रुतबा, शोहरत, ये सब हमारे पास में है, लेकिन क्या इसके बाद भी व्यक्ति सेटिस्फाइड है? नहीं। भगवान महाविष्णु के रूप में जब श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं, असंख्य ब्रह्मांडों को प्रकट करते हैं, और फिर उन असंख्य ब्रह्मांडों के अंदर अपना विस्तार करते हैं। उन असंख्य ब्रह्मांडों के अंदर परमात्मा के रूप में कण कण में विद्यमान रहते हैं, और हर एक जीवात्मा, चाहे वो अचल है चाहे वो अचर, चल सकते हैं नहीं चल सकते, दीवारें हैं, कंकड़ है, पत्थर है, हर एक के लिए हर एक चीज की व्यवस्था करते हैं। और हम अगर थोड़ा सा पैसा कमा लें तो वो अहंकार हमारे अंदर आने लग जाता है कि अब मेरे सामने कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं है। तो अहंकार जब हमारे भीतर आता है तो ये हमारे विवेक को मारता है, और जब व्यक्ति का विवेक शून्य हो जाता है तो उसकी सोचने समझने की जो क्षमता है वो सबसे पहले जाती है, और व्यक्ति फिर गलत मार्ग का आचरण करने लगता है। तो यहां पर एक चीज हमें देखने को मिलती है, और वो ये है कि ये जो डेमोनिक क्वालिटी है प्राइड, ये जो आसुरी गुण हमारे अंदर है अहंकार रूप में, जब तक इसका विनाश नहीं करेंगे तब तक हम ना गुरु की शरण में जा सकते हैं, ना शास्त्र की शरण हम ले सकते हैं, और ना ही हम भगवान की शरण में जा सकते हैं। तो हमें इन चीजों को गंभीरता से सीखना है कि जो जो ये चीजें मेरे अंदर है, किसी भी चीज का अहंकार हमारे अंदर हो सकता है, सुंदरता का अहंकार हो सकता है, गाड़ी का, घर का, बंगले का, अपनी रुतबे का, शोहरत का, नाम का, लेकिन भगवान के समक्ष ये सब शून्य है, कुछ नहीं है भगवान के सामने। इसके बाद 4 युग हम जानते हैं कि 4 युग हैं, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। इन चारों युगों में आपको क्या लगता है कि क्या विशेषता हम देख सकते हैं? या इसको दूसरे तरीके से अगर हम कहें तो आप अपने अनुसार क्या सोचते हैं कि इन 4 युगों में क्या ऐसी चीज है जिससे बहुत बड़ी शिक्षा हमें मिल सकती है? आप में से कोई बताना चाहेंगे? 4 युगों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है, वो क्या है शिक्षा? आज की कथा से रिलेटेड ही है वो। जब हम सतयुग की बात करते हैं तो सतयुग में क्या था? जब पृथ्वी गर्भोदक्षाई सागर, गर्भ उदक सागर में जाती है। इस पर जी पहले जो लड़ाई वगैरह होती थी वो दूसरे ग्रह पे। हाँ, अच्छा और बुरा ये 2 चीजें ये बाहर हुआ करती अलग अलग प्लैनेट्स पे होती थी पहले, एक प्लैनेट पे नहीं होता था कुछ भी। भाई
14 लोक थे और पृथ्वी जो है वो गर्भ उदक सागर में चली जाती है, तो वो किसी और का प्लेनेट है और जहाँ पे पृथ्वी का अपना एक स्थान है। तो अच्छा और बुरा जो होता था वो अलग अलग प्लैनेट्स पे होता था पहले। त्रेता में क्या हुआ, देश एक ही प्लेनेट पे था, कंट्रीज अलग अलग थी। भगवान रामचंद्र इंडिया में थे और मारा रावण को कहाँ पे उन्होंने, श्रीलंका लंका में जाके। द्वापर में एक ही घर में हुआ, कौरव और पांडव, अच्छाई बुराई एक ही घर में थी। और कलयुग में हमारे भीतर है। तो 4 युग हैं, लेकिन इनको अगर हम समझें तो इससे एक शिक्षा तो हमें मिलती है कि जो 4 स्तंभ थे हमारे धर्म के, वो किस प्रकार से एक एक युग के बाद खत्म होते चले गए। दया, तपः, सत्यम, शौचम। और जैसे जैसे इनका अंत हुआ, आज कलयुग में हम देखते हैं कि चारों में से कोई चीज नहीं है। नहीं तो हम किसी के प्रति इतना ज्यादा कंपैशनेट होते हैं। जानवर को लोग जो है अपनी इच्छा के रूप में मार के खाते हैं। तपस्या, किसी भी लेवल पर कोई तपस्या नहीं करना चाहता, बस ये सोचते हैं कि आंख बंद करें और जब आंख खोलें तो करोड़पति बन जाए एक ही बार में। सत्यम, 0% सत्य को हम फॉलो करते हैं। शौचम, 5-5 दिन तक नहाते नहीं हैं। देखिए बाहर संसार में ऐसे लोग भी होंगे जो 5 दिन तक नहीं नहाएंगे, फ्रिज में रखा हुआ 10 दिन पुराना दिन बासी खाना खाते हैं और उनको लगता है कि उनकी लाइफ बहुत सुंदर है। तो हम इससे ये शिक्षा लेते हैं कि किस प्रकार से अच्छाई के ऊपर, बुराई के ऊपर अच्छाई की जो विजय है वो हर युग में अलग अलग थी, लेकिन इस कलयुग में ये हमारे ही अंदर चल रहा है द्वंद्व जो है। भगवान कहते हैं ना भगवत गीता में, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। हमारा जो वास्तविक रूप में ये जो शरीर है ये भगवान का स्थान है जिसमें भगवान परमात्मा के रूप में विराजमान है। लेकिन जो कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हुआ, वही युद्ध हमारे अंदर दिन रात चलता रहता है। हम कभी अच्छी क्वालिटीज को यहाँ पर ले जाते हैं और अचानक से हम देखते हैं कि हमारी बुरी क्वालिटीज उससे ऊपर चली जाती हैं अपने अंदर ही। तो जिन चीजों को हम बाहर संसार में ढूंढते हैं वो हमारे अंदर ही हमें प्रभावित करती है। तो हमें लड़ने की जरूरत बाहर संसार से नहीं है, हमें खुद से लड़ना है इस संसार में। और जब हम अपने उन आसुरी क्वालिटीज के ऊपर विजय प्राप्त कर लेंगे, तब हमें लगेगा कि हाँ, हम हमारे जीवन में किसी अच्छे मार्ग पर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो हिरण्याक्ष जो है वो प्राइड, अहंकार के कारण जो है जाता है वरुण देव के पास में। अब वो तो बेचारे बूढ़े से हैं, तो वो कैसे लड़ते हैं इसके साथ में। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, मैं तो कैपेबल नहीं हूं तुमसे लड़ाई करने के, पर तुम विष्णु जी के पास जाओ, तुम्हारा समाधान जरूर करेंगे। तो जब भगवान वराह के रूप में अवतरित होते हैं और हिरण्याक्ष को जो है, दोनों के बीच में श्रीमद् भागवत में बताया है कि बहुत ही घमासान युद्ध होता है दोनों के बीच में। श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन है कि कितने लंबे समय तक ये युद्ध चलता है, लेकिन हमारे अंदर इस कलयुग में युद्ध जो है वो तो हर क्षण चल रहा है। मतलब इस लाइफ में जितने श्वास हमने ले रहे, जितने श्वास एक मनुष्य लेता है, उतने क्षण वो द्वंद्व चल रहा है हमारे अंदर। तो हमें जो है कोशिश करनी चाहिए कि अपने शत्रु को पहचाने, जो बार बार एक आसुरी रूप में हमारे अंदर आता है और हमें जो है वो ओवर पावर करने की कोशिश करता है, जिसके कारण हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और फिर हम उस सिचुएशन से लड़ नहीं पाते। तो हमें ये तभी संभव होगा जब भगवान वराह देव को अपने हृदय में प्रकट कर लोगे, फिर
जो है कोई कुछ नहीं कर सकता। एक बार भगवान नरसिंहदेव को जो है अगर आपने अपने हृदय में बिठा लिया तो फिर कोई नेगेटिव चीज़ें जो है वो हमें प्रभावित नहीं कर सकती। तो भगवान की उपस्थिति जहाँ होती है, कहते हैं ना कि दिन में सूर्य निकलता है तो क्या आपको अंधकार दिखता है कहीं पे? कहीं अंधकार की कोई जो है वो नहीं बचता है। लेकिन जहाँ अंधकार होता है, सूर्य की अगर एक किरण भी वहाँ पड़ जाए तो प्रकाश वहाँ हो सकता है। तो भगवान भी वैसे ही हैं। हमारे अंदर ये जो अंधकार, ये जो बुराइयाँ, ये जो अवगुण जिनको हम लेकर के आगे बढ़ते हैं, भगवान के समक्ष ये कोई नहीं टिक पाते इनमें से। तो ऐसे ही हिरण्याक्ष को जो है भगवान मारते हैं, उनका वध करते हैं और फिर पृथ्वी को उद्धार करके जो है वो वापस जैसे ही जल से निकलते हैं, सागर से बाहर आते हैं, तो ऐसा बताते हैं आज भगवान का कितना सुंदर श्रृंगार भक्तों ने किया है हमारे ऑल्टर में। एक एक चीज़ जो भगवान ने धारण की है, ये एक दूसरे के प्रति ही सुंदरता का बखान करती है। जिस भक्त ने बहुत सुंदर आज भगवान के लिए माला बनाई है या वीणी तैयार की है राधा रानी जी के लिए, तो जब राधा रानी जी ने या भगवान ने उसको धारण किया तो उसकी सुंदरता किस प्रकार बढ़ गई। जो एक सिंपल फूल बाहर पेड़ पे लगा हुआ था, परंतु जैसे ही भगवान ने उसको अपनी शरण दी और भगवान ने उसको किया तो उस फूल का सौभाग्य बदल गया। और ठीक वैसे ही जब उसको भगवान की सेवा में लगाया गया तो भगवान जो सर्व आकर्षक हैं और ज़्यादा सुंदर दिखने लगे। तो ठीक उसी प्रकार से जब पृथ्वी देवी को वराह देव जी नीचे से निकाल के ला रहे थे अपने दोनों दांतों के ऊपर, ऐसा लग रहा था जैसे मानो पृथ्वी की सुंदरता ही एक अलग दिख रही थी। आप कभी उसको पिक्चर में भी देखोगे वराह देव जी का फोटो, तो वो बहुत ही एकदम से अद्भुत दृश्य लगता है कि किस प्रकार से जो है वो दिख रही है, कितना सुंदर लगता है वो। तो वराह देव की भी सुंदरता का जो वृतांत है उसका भी वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता और पृथ्वी देवी जी का भी वर्णन नहीं किया जा सकता। ठीक उसी प्रकार से भगवान की सेवा में जो भक्त लगते हैं उनका अपना ही एक कहते हैं कि सौभाग्य होता है कि वो जो है वो इतना सुंदर रूप से भगवान की सेवाओं का वर्णन करते हैं कि हमें चाहिए कि हम उनकी अधिक से अधिक शरण में जाएं, उनके अधिक से अधिक उनसे हम सुने, तभी ऐसा संभव है कि हम भगवान को समझ पाएंगे। और ठीक उसी प्रकार से जब भगवान के भक्त उनके नाम का प्रचार करते हैं तो भगवान जो है अपने भक्तों के द्वारा जाने जाते हैं। तो दोनों का ही जो रूप है वो एकदम से अद्भुत होता है, भक्त का भी और भगवान का भी। तो ठीक उसी प्रकार से जब वराह देव जी निकल रहे थे और अपने शरीर को उन्होंने जैसे हिलाया और उनके रोम रोम से जो पानी गिरा, तो जितने भी ऋषिगण और जितने भी देवता वहां पर उपस्थित थे वो सब पवित्र हो गए। और चरणामृत हम पीते हैं ना, चरणामृत लेते हैं हम लोग हर रोज भगवान की सेवा के बाद में, तो ऐसे वो जो जल है वो ऋषियों ने और उन्होंने सबने ग्रहण किया। तो भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं, भगवान के जितने भी अवतार हैं, कहीं ना कहीं ये हमारे जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आते हैं, बदलाव लेकर के आते हैं जिस जिस रूप के बारे में हम सुनते हैं। और भगवान के इन लीलाओं से यदि हम हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं, तो हमारी भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने की जो दिशा है उसमें बहुत तेजी से बदलाव आता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो जो शिक्षाएं हर कथा से हमें मिलती हैं उनको हम अपने निजी जीवन में कैसे उतार सकते हैं, उनको हमें उतारने का प्रयत्न करना चाहिए। देखिए, अगर इसको हम संक्षिप्त में 5 या 6
पॉइंट में अगर इसको हम समझने की कोशिश करें तो पहली चीज़ है हम कृष्ण भावनामृत से जुड़े। कृष्ण भावनामृत से जुड़ने के पीछे क्या फिलॉसफी है, क्यों हम जुड़े इससे, उसको हमें समझना है। आज इतने धार्मिक संस्थान खुले हैं पूरे वर्ल्ड में, कितने संस्थान ऐसे हैं जो हमारे चेतना के स्तर को अपलिफ्ट कर रहे हैं। उसके हर एक इंस्टीट्यूशन के पीछे उनकी फिलॉसफी क्या है, क्या वो बतलाना चाहते हैं, इसको हमें सीखने की कोशिश करनी चाहिए कि उसका मेरे जीवन में क्या बेनिफिट है। दूसरी शिक्षा हम ये ले सकते हैं कि जब हम ऐसे संस्थानों में जाते हैं और वहाँ पर भगवान की कथाओं का गुणगान होता है, तो उस कथा से, भगवान की लीला से क्या तत्व हमने समझा और उस तत्व को हम अपने जीवन में कैसे देखते हैं। तीसरी चीज, अच्छा और बुरा ये भौतिक संसार में भी होता है, और जब हम भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तब भी हमें अच्छाई और बुराई के साथ सदैव एक ही साथ में लड़ना होता है। यानी कि अच्छे मार्ग पर आप चलोगे तो आसुरी भाव, आसुरी जो क्वालिटीज हमारे अंदर जन्म जन्मांतर से है, वो कहीं ना कहीं हमें रोकेगी आगे बढ़ने से। तो कैसे उन आसुरी गुणों को भक्ति के द्वारा हमें समाप्त करना है और अपने मार्ग पर हमें आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। चौथी चीज ये है कि हर एक चीज का सॉल्यूशन हमारे खुद के पास में है। हम लोगों के पास जाकर के सॉल्यूशन को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो वो अपनी सीमित बुद्धि के द्वारा सीमित सजेशंस हमें देंगे, लेकिन जब हम भगवान की शरण में चले जाएंगे जो असीमित शक्तियां भगवान के पास में है, तो हमें परमानेंट सॉल्यूशन हमारी प्रॉब्लम का मिलेगा, ना कि टेम्परेरी सॉल्यूशन मिलेगा हमें। और अंतिम शिक्षा यही है कि जिस प्रकार से भगवान वराह देव ने पृथ्वी का उद्धार किया, उनको अपने दांतों पे उठा करके जो है वो उस दयनीय स्थिति से बाहर निकाल के उनकी स्थिति में उनको जो है लेकर के गए, ठीक उसी प्रकार से यदि हम पूर्ण निष्ठा, श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान की शरण में जाते हैं तो निश्चित रूप से भगवान वराह देव जो हैं हमारे भी जो अवगुण हैं, हमारे अंदर जो आसुरी क्वालिटीज़ हैं, डेमोनिक क्वालिटीज़ हैं, उनका विनाश करेंगे और हमें भगवान का शुद्ध प्रेम जो है वो प्राप्त होगा। तो यही कुछ शिक्षाएं छोटी सी जो हैं हमने आज की इस कथा से समझने की कोशिश की। यस प्रभु। ये पृथ्वी जब दौड़ में थी तो ये कहाँ रहा करते, ब्रह्मा जी या राक्षस ये कहाँ रहा करते? 14 लोक है ना, है? 14 लोक है। तो उनका लोक अलग है, ब्रह्म लोक। दूसरे लोक में रहा। हाँ, और पृथ्वी लोक अलग है। 7 ऊपर है, 7 नीचे है। तो पृथ्वी बीच में है, तो वो अपने स्तर से नीचे चली जाती है जल में। ये चीज है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। जैसे नरसिंह भगवान आधा नर है आधा बड़ा भगवान भी कैसे कई बार में देखते हैं तो आधा सिर है ना वो एक तरह दिखता है, आधा ऐसे क्योंकि मैं पूरा वो शुक्र रूप से ऐसे लिए थे ना, क्या आधा था ऐसे लिए। एक्चुअली काल, समय और परिस्थिति इसके अनुसार भगवान जो है वो रूप धारण करते हैं। तो अगर, हाँ आप सही कह रहे हैं, जब हम इसका पिक्चर भी अगर हम नेट पे भी देखते हैं तो नरसिंह के रूप में जैसे दिखते हैं, बस जो फेस है भगवान का वो शुक्र रूप में होता है। उसका कारण है कि वही रूप क्यों भगवान ने इसी तरह से क्यों लिया, क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि बाहर किस प्रकार से जल में से ये जो शुक्र है वो चीज़ों को निकालते हैं, तो कहीं ना कहीं उस समय पर शायद उस स्थिति से निकालने के लिए भगवान को उस रूप की ज़रूरत होगी, तो शायद इसलिए ऐसा रूप लिया। जो निराकार जो वो मानते हैं, तो ऐसे उनको क्या निराकार से फिर योग्यता कैसे मिला है उनका साकार बनने के? तो वैकुंठ में जाने का जब साकार उनको भी तो जाते वहाँ
एक्चुअली जब ये चतुर कुमार वैकुंठ में गए, उससे पहले वो सिर्फ ये मानते थे कि जो ज्योति है, यानी कि जो एफल्जेंट है, भगवान के दिव्य शरीर से जो प्रकाश निकल रहा है, वही सब कुछ है। जैसे उसी व्यक्ति की तरह हम इसको मान सकते हैं कि अगर किसी ने अपने जीवन में कभी ट्रेन या ऐसा कुछ देखा ही नहीं है, तो उसका पूरा विश्वास है कि बस भगवान यही है। परंतु जैसे ही वो ट्रेन को बिल्कुल पास में आकर के देखते हैं तो उनका नज़रिया बदल जाता है। उनको लगता है कि मैं जो मैंने अपने मानसिक स्तर पर सोचा वो गलत था, लेकिन ये तो कोई डब्बे हैं जो बिल्कुल जुड़े हुए हैं आपस में। फिर जब वो बिल्कुल ट्रेन उनके साथ में आती है तो वो देखते हैं तो इसमें तो कोई ड्राइवर बैठा हुआ है जो उसको चला रहा है। तो वो सब जो मेरा भ्रम था, लेकिन वास्तविक सत्य ये है कि ये ड्राइवर बैठा है अंदर जो उसको चला रहा है। तो जैसे ही चतुर कुमार वहाँ पे गए और जो है विष्णु भगवान को उन्होंने देखा और उनकी सुंदरता को जब उन्होंने देखा, तो जो है उनको ये रियलाइज़ हुआ कि भगवान निराकार नहीं है, वो तो इतने सुंदर रूप में है यहाँ पे वैकुंठ में। तो चतुर्कुमार तो ब्रह्मा जी के पुत्र थे। तो ब्रह्मा जी तो भगवान के और उनके शिक्षा भी ऐसे तो लिए तो वो साकार ही न हो, निराकार ही। जैसे हम देखते हैं कि आजकल बहुत सुंदर सुंदर भक्त हैं, लेकिन उनके संतान बिल्कुल उनके अपोजिट होती है। तो माँ बाप को कितना नॉलेज है, कितना ज्ञान है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बच्चों को वो चीज़ हो अनटिल और अनलेस वो सही चेतना में पैदा ना हुए हों। तो कॉन्शियसनेस मैटर करती है बहुत ज़्यादा, कि सही कॉन्शियसनेस में रह कर के अगर बच्चों को पैदा किया जाए तो शायद जो है वो उस लेवल पे होंगे जैसे प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज हैं, कि वो उनका कनेक्शन भगवान के साथ उतना स्ट्रॉन्ग होगा कि जो है वो उन चीज़ों को अलग लेवल पे समझ सकते हैं। परंतु आजकल बिल्कुल इसके अपोजिट है। तो हम देखते हैं डिवोटीज़ के बीच में भी ऐसा होता है ना। जब भगवान वराहदेव ने पृथ्वी को उठाया था तो उनके पुत्र भी तो भौमासुर थे ना, वो भी तो एक डेमोनिक राक्षस ही तो थे ना। जब पृथ्वी जी को वो अपलिफ्ट किया, उन्होंने उठाया, वहाँ से निकाला, तो जो वो टच था, जो स्पर्श था पृथ्वी जी के साथ वराहदेव जी का, तो वहाँ से भी जो पुत्र प्राप्ति हुई थी वो भौमासुर ही था, वो भी राक्षस था। तो ऐसा हो सकता है। टाइम एंड कर्मा मैटर्स। टाइम और कर्मा दो चीज़ें हैं जो इफेक्ट करती हैं, हर एक इंसान को प्रभावित करती हैं। अगर मैं ये सोचूं तो हम भी कभी कभी अपने बच्चों को बहुत कोशिश करते हैं कि आप भक्ति में आओ, आप थोड़ा सा भगवान की कुछ सेवा करो, लेकिन वो बिल्कुल अपोजिट होते हैं। तो कहीं ना कहीं टाइम और कर्म इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं कि हमारी आने वाली जनरेशन कैसी होगी और उनको किस तरीके की हम जो है नॉलेज सप्लाई कर रहे हैं, ये चीज़ें। वैसे तो पूरे समाज में देखा जाए तो जैसे किसी के दो बच्चे हैं तो एक भक्ति में, एक अभक्ति में। हाँ, तो वो रावण, वो कैसे कुंभकर्ण या विभीषण जैसे हो सकते हैं। वो किस चेतना में? सही समय पर यदि टाइम, काल और परिस्थिति के अनुसार यदि चीज़ों को फॉलो किया गया है और तब संतान के लिए ट्राई किया गया, तो डेफिनेटली वो एक अच्छे कैरेक्टर को जो है बच्चे अडॉप्ट करते हैं। और अगर इसी के विपरीत कुछ किया गया है, सही समय नहीं था या चेतना सही नहीं थी, बट देन दे ट्राइड, तो हो सकता है बच्चे उसी प्रवृत्ति के पैदा हों। ये चीज़ ये भी तो माना गया है ना प्रभु, कलयुग में जो मन के जो चेतना है उस पर अपराध नहीं लगता कलयुग के अंदर। मन के लेवल पर थोड़ा डिस्काउंट दिया गया है, जब तक कि वो एक्शन में कन्वर्ट नहीं होता तब तक उतना उसका इफेक्ट नहीं है। परंतु हम मन में इतना कुछ बोल जाते हैं कि एक्टिविटी की ज़रूरत ही नहीं होती। हम अपनी भड़ास सारी मन में ही निकाल लेते हैं ना, एक्शन में उसको आने ही नहीं देते। किसी व्यक्ति को पसंद नहीं करते, अब उसको मुंह से कुछ बोलेंगे तो बुरा लगेगा, मन ही मन उसको इतना कोस देते हैं कि वाणी से बोलने की ज़रूरत ही नहीं रह जाती। और दूसरा, पर हाँ, ये है कि डिस्काउंट मिला है ये कलयुग में लोगों को कि भाई ठीक है, तुमने मन में जितना बोल दिया, बट ट्राई करो कि वो फिजिकली आप उसको पोर्ट्रे ना करो, तब तक ठीक है। पर हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम एटलीस्ट अब
हम मन के लेवल पे भी ऐसा कुछ ना करें जिससे हमारी चेतना प्रभावित हो, क्योंकि चेतना अगर प्रभावित हुई तो डेफिनेटली भक्ति को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। और कलयुग में तो वही बात है कि केवल और केवल भगवान का नाम, उनके गुण और उनकी लीला, ये है ना चैतन्य चरितामृत में आता है, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लब मात्र साधु संग सर्व सिद्धि। तो इतना सा एसोसिएशन, कभी कभी हम देखते हैं ना कि जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, अचानक से कोई किसी के लेक्चर में हम चले जाते हैं और वो जो कुछ बोलते हैं वो कहीं ना कहीं हमें अंदर तक टच कर जाता है और वो हमें लगता है कि ये टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का। वहाँ से बदलाव फिर जीवन में आने लग जाते हैं। तो क्षण भर का एक वैष्णव का संग अगर कहीं मिल जाए तो वो जीवन को बदल सकता है, और यही जो है वास्तविकता है। इसीलिए हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी इतने अंग्रेज़ों को जो है हिंदू, मतलब कि वो आज इतना सुंदर फॉलो कर रहे हैं। विदेश में जितने भी पाश्चात्य देशों के लोग थे, नहीं तो उनको क्या ज़रूरत पड़ी थी, उनके पास पैसा भी था, नाम था, शोहरत थी, रुतबा था, सब कुछ था, तो फिर उन्होंने क्यों सुना प्रभुपाद जी को? कहीं ना कहीं उनके अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ जिसको उन्होंने रियलिटी में ऑब्जर्व किया, और वो रियलाइजेशन जो है आज हम देखते हैं कि कितने लाखों जो हैं फॉरेनर्स हैं जो अपने बच्चों को ये सनातन कल्चर को फॉलो करने के लिए अडॉप्ट कर, उन्होंने सीख लिया। हमारे साथ उल्टा हो रहा है, हम इंडिया में रह करके वेस्टर्न चीज़ों को अपना रहे हैं और हमें लगता है कि अगर इन वेस्टर्न चीज़ों को हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएंगे तो ही हम अपने जीवन को लेविशली या बहुत सुंदर तरीके से जी सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये समझ लिया, अंग्रेज़ों ने, कि आप कितना भी लेविशली लाइफ को जियो, आपकी लाइफ में पीस, शांति नहीं मिलने वाली है। वो तभी मिलेगी जब आप भगवान की शरण में जाओगे। और इसका तो लाइव उदाहरण है, आप कुंभ में चले जाओ, कितने फॉरेनर्स आ रहे हैं वहाँ पे, क्या ज़रूरत है अपना वो कल्चर छोड़ करके संस्कृति को अडॉप्ट करने की उनको, क्योंकि वो ये जानते हैं कि मुक्ति का मार्ग सिर्फ यही है, ये चीज़। और दूसरा कुछ ये था, जैसे प्रहलाद महाराज के जीवन में देखा जाता है कि हिरण्यकशिपु के उससे जैसे बाबा नरसिंह अवतार लिया, तो इस केस में मतलब जो पृथ्वी है, पृथ्वी को मतलब इस तरह से क्या अपनी स्थिति से गिरना पड़ा, मतलब क्या कारण आ गया था ऐसा, मतलब उसके बारे में थोड़ा सा जानने के लिए थोड़ा सा। अगर कोई इमारत है, अगर कोई 5 मंजिल की इमारत खड़ी है और उस इमारत पे आप ऊपर से नीचे तक ड्रिल करना शुरू कर दोगे तो एक समय ऐसा आएगा कि वो पूरी बिल्डिंग ही गिर जाएगी। तो हिरण्याक्ष जो है वो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा हर जगह से सोना लूट रहा था, चाहे वो पृथ्वी से निकाल रहा था, चाहे कि जैसे भी था, जिस भी रूप में, और जो है वो उसको आनंद भोग के लिए प्रयोग करने लगा हर स्थान को, कि मुझे यहाँ पे भोग करने को मिल जाए, यहाँ पे आनंद करने को मिल जाए। तो इसको एक उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपके जीवन में कोई व्यक्ति है, ठीक है, और उस व्यक्ति को आप प्रयोग करते हैं केवल और केवल अपनी इच्छा पूर्ति और अपने भोग के लिए, तो एक समय ऐसा आएगा कि वो व्यक्ति छोड़ के भाग जाएगा वहाँ से। मतलब वो उस स्थिति से इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा वो, कि वो अपने आप को ही उस स्थिति से बाहर निकाल के ले जाएगा। तो यही पृथ्वी देवी के साथ हुआ था कि इतना आतंक था हिरण्याक्ष का कि वो अपने स्थान से ही नीचे चले गए कि मुझे रहना ही नहीं है स्थान पे। और फिर जाकर के वराहदेव जी आए और जो उनको अपलिफ्ट किया। तो अपलिफ्टमेंट बहुत ज़रूरी है, और ये तो अपलिफ्टमेंट श्रील प्रभुपाद जी से बेटर तो वराहदेव हमारे लिए कोई हो नहीं सकते। वैष्णवों के लिए तो वराहदेव श्रील प्रभुपाद जी है कि किस तरीके से हमारी गंदगी के जीवन से बाहर निकाल के और आज इतने सुंदर कल्चर को अडॉप्ट करा दिया श्रील प्रभुपाद जी ने। अदरवाइज़ तो हम भी आज कहीं ना कहीं भटक ही रहे होते इस भौतिक संसार में। ज़रूरत नहीं है कि यहाँ आकर के बैठ के प्रभुपाद की इन सुंदर जो है उन्होंने अपना जो जीवन समर्पित कर दिया इन शास्त्रों को, उनको हम सुन पा रहे होते बैठ के। तो चेतना का मेन तो खेल चेतना का है। चेतना कितनी विकसित है वो डिपेंड करती है कि हम कितना अपलिफ्टेड हुए। और अगर कॉन्शियसनेस हमारी डाउन है तो डेफिनेटली वो डिग्रेड होते चले जाएंगे। यही चीज़ है। हरे कृष्ण।
उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय। इस कांच चैतन्य प्रभु जी की जय।